So hi, this is question number 7 of 13, exercise 13.1, x tends to 2. ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसे हमें इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है वेयर x इज वेरी क्लोज टू 2। तो इस फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उनको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लें। x टेंड्स टू 2, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 और x माइनस 2। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 और 3x कॉमन लेते हैं, x माइनस 2 प्लस 5x माइनस 2 एंड x प्लस 2 x माइनस 2। तो फिर लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 and 3x plus 5 divided by x plus 2 x minus 2। तो ये x minus 2 and x minus 2 gets cancelled। तो limit x tends to 2, 3x plus 5 divided by x plus 2। तो अभी इस फ्रैक्शन में x की वैल्यू की x की जगह पर हम 2 पुट कर सकते हैं, और अगर हम x एंड द वैल्यू ऑफ x इज वेरी क्लोज टू 2 तो सेफली हम x की जगह पर 2 यहां पर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 4, इट मींस 11/4। इस तरीके से हमने इसको आंसर किया। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, इजी था। और ग्रेट, तो आगे चलें क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? लिमिट x टेंड्स टू 3, x टू द पावर x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, एंड 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3, ऐसे लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। लिमिट x tends to 3, x square plus 9 and x square minus 3 square, x square minus 9 को हमने x square minus 3 square लिख दिया, 2x, तो x minus 3 plus 1 x minus 3। limit x tends to 3, x square plus 9 x plus 3 x minus 3, x minus 3 2x plus 1। तो x minus 3 and x minus 3 gets cancelled। limit x tends to 3 और x square plus 9 x plus 3 divided by 2x plus 1। अब x की जगह पर वेरी क्लोज टू 3 जो कि है, तो यहाँ पर 3 सेफली लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर हुआ 9, 9 प्लस 9 18, और 3 प्लस 3 मीन्स 6 डिवाइडेड बाई 3 2 जा 6 प्लस 1 7, it means 108 divided by 7। Okay,
this is your answer. So let's solve problem statement 9, जो कि मुझे काफी इजी दिख रहा है, ज्यादा कुछ है नहीं. लिमिट x tends to 0, ax plus b divided by cx plus 1. तो 0 प्लस h अगर रखते हैं तो भी क्या 0 ही आएगा, और 0 में हमने a को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 0 आएगा. तो a इंटू 0 प्लस b डिवाइडेड बाई c इंटू 0 प्लस 1, तो आंसर आएगा b. ठीक है, बिकॉज c इंटू 0 अगेन 0 आएगा और a इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो आंसर विल बी b. तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लिया है. ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10. तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? इट इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. कैसे इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं. लिमिट, यहां पर लिमिट x tends to a, z tends to 1, z to the power 1 by 3 minus 1 to the power 1 by 3 divided by z minus 1, ठीक है, divided by z to the power 1 by 6 minus 1 to the power 1 by 6 divided by z minus 1. ऐसा लिख सकते हैं. तो जो ऊपर हमने रेड कलर में जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसे कंपेयर किया जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि n a to the power n a to the power n minus 1. तो यहां पर क्या है, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में x की जगह पर हमने क्या लिया है, z लिया है, और a की जगह पे हमने 1 लिया है, n की जगह पर हमने 1 by 3 लिया है, ये किया है. तो n a to the power n minus 1, तो n की वैल्यू हो गई 1 by 3, a की वैल्यू हो गई 1, और n minus 1 1 upon 3 minus 1, 1 का कोई भी पावर लगा दो आप, वैल्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1. तो ये आंसर आया 1 by 3. तो बात समझ में आई आपको? नहीं, दिस इज नॉट द राइट आंसर. प्लीज pardon my mistake. ये बिल्कुल जल्दी में किया हुआ आंसर था. ठीक है, तो ये तो सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट हुआ, डिनोमिनेटर पार्ट भी ऐसे ही होगा. सेकंड केस में क्या हो रहा है, x की जगह पर z है, मतलब और a की जगह पर 1 है, और n की जगह पर 1 by 6 है. तो 1 by 6 और a 1 to the power 1 by 6 minus 1, तो 1 upon 3 divided by 1 upon 6, ठीक है, यानी कितना आया 2 आंसर आया. ठीक, चलो अच्छी बात है, हम लोगों ने काफी प्रोग्रेस कर ली है. ये सारे क्वेश्चंस हो गए, ये हो गया, ये हो गया. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 which is again very easy. नहीं, तो फिर ओके, यहीं पे कहीं करने की कोशिश करना है. नहीं,
तो क्वेश्चन नंबर 11 है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड वेयर x टेंड्स टू 1। तो इसमें हम लोग x की जगह पर 1 रख देते हैं। a टाइम्स 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस b 1 प्लस h प्लस c डिवाइडेड बाय c 1 प्लस h का होल स्क्वायर एंड b 1 प्लस h प्लस c a। Am I right? Correct। ठीक है, अब आप इस एक्सप्रेशन में आप 1 माइनस एच भी लिख सकते थे x की जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ऐसा कर इन बोथ केसेस आप उसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी ना, क्योंकि 1 में आपने बहुत छोटी सी क्वांटिटी आपने ऐड की है, तो वैल्यू विल नॉट बी अफेक्टेड। तो a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c which comes out to be 1। तो this was question number 11। तो जरा क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में भी बात करते हैं। तो इसको मैं इसको यहां पर करते हैं। x tends to x is very close to -2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू -2 और न्यूमरेटर में क्या हो रहा है 2x और x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। लिमिट x टेंड्स टू -2, तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2x और x प्लस 2, ये और ये कैंसिल हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू -2 1 अपॉन 2x और x की जगह पर हम क्या लिखेंगे अब -2, because x is very very close to -2, तो -1 अपॉन 4, ये आपका आंसर आया। आसान था, ज्यादा कुछ नहीं था। तो कई बार हमें एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना होता है इन ऑर्डर टू गेट द राइट आंसर। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 13। आप यहां पर कर दो। ठीक, तो ये हमें पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन हमें पता है, इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहां पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें सिंपली इस फॉर्मेट में से कन्वर्ट करके हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax, तो अगर इफ x टेंड्स टू 0 तो ax विल ऑल्सो बी वेरी क्लोज टू 0, है ना, तो डिवाइडेड बाई ax कर दो और इसको मैं 1 अपॉन a लिख सकता हूं यहां पे, और साथ में यहां पर b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन तो ये है ना भाई, तो कुछ डिफरेंट एक्सप्रेशन तो लिख नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, इस पोर्शन को सेपरेट आउट कर देते हैं, यानी कि a अपॉन b लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि a अपॉन b को हमने सेपरेट आउट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, और साइन ax डिवाइडेड बाय ax, तो a अपॉन b
और जैसा कि हमने इस फॉर्मूले को रेफर किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 a/b। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, आसान था। और अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ओके, मुझे लगता है कि मैंने काफी ज्यादा इसे बड़ा कर दिया है। ठीक है, अभी अच्छे से दिख रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन a, अगर x टेंड्स टू 0 है तो ax विल ऑल्सो बी वेरी क्लोज टू 0। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई ax कर दो और इनटू ax कर दो, ऐसे डिवाइडेड बाई साइन bx डिवाइडेड बाई bx। इंटू bx कर दो, तो x एंड x गेट्स कैंसल्ड, तो a/b को बाहर निकाल लो। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax डिवाइडेड बाई साइन bx अपॉन bx। और जैसा कि हमें पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लैम्डा x टेंड्स टू 0 साइन लैम्डा x अपॉन लैम्डा x इज इक्वल टू 1, वेयर लैम्डा इज एन इंटीजर। या फिर तो दिस इज क्लियर। और यहां पर a/b न्यूमरेटर में 1 आएगा, डिनोमिनेटर 1 आएगा, तो आंसर जो है a/b आ रहा है। ग्रेट, तो हमने 2 वीडियोस में इसको कंप्लीट किया। आसान था, ज्यादा कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 14। So this way we have completed exercise 13.1. I hope ये सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस आपको समझ में आए होंगे, आसान थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ये बोर्ड एग्जाम में तो नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स आपको नेक्स्ट ईयर भी यूज होंगे और इस पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने का सौभाग्य मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। So this was all about exercise 13.1.